नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रविंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं नए सेशन के साथ। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि आपने टॉपिक में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं वकीलों के काले कोट के बारे में। आखिर इस काले कोट का राज क्या होता है? आखिर इसका रंग काला ही क्यों होता है? किसी अन्य रंगों के मुताबिक क्यों नहीं हो सकता, जैसे कि रेड, ब्राउन, ब्लू या फिर किसी भी अन्य रंग का? क्या आपने कभी ये सोचा है? और वैसे ज़रूर सोचा होगा, क्योंकि ये सभी के मन में ये बात आती है, सभी इस बात को सोचते हैं कि आखिर इसके काला होने का राज क्या है। तो आज उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब इसकी शुरुआत करते हुए आप और हम मिलकर इस सेशन की शुरुआत करते हैं। वकालत की शुरुआत 1327 में। वकालत की शुरुआत करने का श्रेय एडवर्ड तृतीय को जाता है 1327 में। एडवर्ड तृतीय ने वकालत की शुरुआत 1327 में की गई थी, जब वकीलों और न्यायाधीशों के लिए एक स्पेशल पोशाक का निर्धारण किया गया था, जिसमें जैसा कि आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, न्यायाधीश एक वाइट कलर की विग पहना करते थे। वो हालांकि एक दिखाने के लिए होती थी, पर वो न्यायाधीशों के लिए उनकी पहचान के रूप में कार्य करती थी। और एक लाल कलर की, एक सुनहरे रंग की, लाल प्लस सुनहरे रंग की वकीलों के लिए पोशाक होती थी। उस पोशाक का निर्धारण एडवर्ड तृतीय द्वारा किया गया था। कुछ ही समय बीता, उसके बाद में इनकी पोशाक के ऊपर सवाल उठना शुरू हो गए और समय आया सन 1600 का। सन 1600 के समय आया, तो इस समय में इनकी पोशाक में कुछ विशेष बदलाव किए गए। हालांकि वो बदलाव कुछ खास तरीके के नहीं थे, परंतु कुछ ही परिस्थितियों में उनको बदला गया। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय आया, वैसे 37 साल बाद 1637 में एक प्रस्ताव आया कि वकील और न्यायाधीशों की पोशाक को ऐसा निर्धारण होना चाहिए कि वो उनकी पहचान एक अलग रूप में होनी चाहिए। उनकी वेशभूषा ऐसी हो जिनसे उनको एक अलग रूप में देखा जाए। तो 1637 में उनके लिए एक गाउन को तैयार किया गया, जिसको हम एक तरह से लंबा कोट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। उसकी लंबाई घुटनों तक हुआ करती थी और उसका रंग काले रंग का था। जैसे जैसे समय बीता, उनके जो पोशाक थी उसका रंग काला कर दिया गया, परंतु उसकी लंबाई अधिक थी। और जैसे जैसे समय आया, समय के साथ साथ अब आ जाते हैं हम 1694, जब क्यूरी मेरी, जिनकी चेचक की रोग के कारण मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो पति होते हैं राजा विलियम्स, उन्होंने एक आदेश पारित कर दिया कि जो वकील, जो न्यायाधीश होंगे और सार्वजनिक रूप से शोक प्रकट करेंगे और उनके जो फुल यूनिफॉर्म होगी उसमें उनको आना है, तो वो ब्लैक कोट और उसके साथ में जो भी उनका गाउन वगैरह था उसको पहनकर वो आए। और तभी से उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया कि न्याय विभाग के अंदर या फिर जो भी न्याय से जुड़ा रहेगा वह अपनी पोशाक को ब्लैक ही रखेगा, उनका जो पहनावा होगा वो ब्लैक ही होगा। और धीरे धीरे जिस तरह समय बीतता गया, ये एक तरह से वकील और न्यायाधीशों की पहचान हो गई। और जैसे जैसे भारत शासन अधिनियम आया, अब हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1961 की। 1961 भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार ने भी यह आदेश पारित कर दिया कि ब्लैक कोट के साथ एक ब्लैक कलर की टाई को अनिवार्य कर दिया। ये ब्लैक कलर के कोट के साथ ब्लैक कलर की टाई को अनिवार्य कर इसे भी एक न्याय विभाग का भाग बना दिया गया भारत सरकार के आदेश के द्वारा। तब से इस आदेश का पालन आप और हम सभी करते हैं। और जैसे जैसे इसके आदेश को इसका आदेश जैसे भारत सरकार ने पारित किया, तो इसमें यह देखा गया है कि जो काला रंग है, ये काला रंग लोगों के मन में अनुशासन लाता है, वह उनके मन में विश्वास उत्पन्न करता है। किसके प्रति? न्याय के प्रति। क्यों? क्योंकि हालांकि काला रंग देखा जाता है, तो काले रंग से व्यक्ति जब भी काला रंग अपनी आंखों से देखता है तो उसके मन में एक ही बात आती है कि यह व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से न्याय विभाग से जुड़ा हुआ है
और वो उसके मन में विश्वास आता है। तो इसी तरह जैसा कि मैं आपको इतनी गहराई से समझा पाया हूँ, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। इसी प्रकार मैं रविंद्र अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।